हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो मौर्य साम्राज्य में आपको पढ़ा रहा था, इसके 2 वीडियो आ भी चुके हैं। पहले वीडियो में मैंने आपको स्रोतों के बारे में बताया था। स्रोत का मतलब मौर्य साम्राज्य का इतिहास जानने का स्रोत। कौन कौन से ऐसे किताबें हैं, पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं या कौन से अभिलेख हैं, कौन से विदेशी स्रोत हैं जिनसे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। उन सारे स्रोतों के बारे में हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा था। फिर दूसरे वीडियो में मैंने आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया था। आज जो तीसरा वीडियो होगा, आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में बिंदुसार के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बनता है? बिंदुसार। तो एक छोटी सी वीडियो होगी और छोटा सा टॉपिक होगा। इसके बाद जो है हम लोग अशोक के बारे में पढ़ेंगे और अशोक के बारे में हम लोग को बहुत डिटेल में पढ़ना है। ये पीडीएफ मैंने आपको बताया था टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बिंदुसार जो है ये शासक रहता है 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चला जाता है। एक जैन धर्म के गुरु थे भद्रबाहु, उनसे जो है जैन धर्म की दीक्षा लेता है और जैन धर्म अपना लेता है चंद्रगुप्त मौर्य। और फिर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जाकर के अपनी अंतिम सांस लेता है। कहने का मतलब वो है एक संलेखना प्रक्रिया होती है जैन धर्म में। संलेखना का मतलब उपवास द्वारा वो अपना शरीर त्याग देता है चंद्रगुप्त मौर्य। और अपना शासक, अपना अगला उत्तराधिकारी किसको नियुक्त कर जाता है? बिंदुसार को। तो बिंदुसार जो है इसको हम लोग अमित्र घात के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। देखिए, मित्र का मतलब क्या होता है? दोस्त, और अमित्र का मतलब शत्रु, और घात का मतलब आघात करने वाला, मारने वाला। तो ये शत्रुओं को मारने वाला कहलाता था, यानी कि इसको अमित्र घात कहते थे, शत्रु विनाशक कहते थे। ये देखिए, ये काल्पनिक फोटो है, रियल फोटो ऐसी नहीं होगी। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार या मद्रसार कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, बिंदुसार को वायु पुराण में क्या कहा गया है? भद्रसार या मद्रसार। और जैन ग्रंथों में इसको सिंहसेन कहा गया है। फिर बात करते हैं सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम। याद रखिए, सीरिया का शासक था एंटियोकस प्रथम। इसने अपना एक राजदूत भेजा था बिंदुसार के दरबार में। उस राजदूत का नाम था डायमेकस। तो सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। फिर दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। बिंदुसार के कहने पर सीरियाई शासक, यानी कि जो सीरिया के सम्राट थे, उन्होंने 2 चीज़ें भिजवाई थी, अंगूरी मदिरा, सूखी अंजीर, परंतु दार्शनिक नहीं भेजा। अब देखिए, कहानी थोड़ा ये है कि चूँकि सीरिया और भारत के संबंध उस टाइम बेहतर थे, तो जो बिंदुसार थे, भारत के सम्राट यानी जो मगध साम्राज्य के शासक थे बिंदुसार, इन्होंने सीरिया के शासक से 3 वस्तुएं मांगी थी। एक तो अंगूरी मदिरा मांगी थी, एक सूखी अंजीर, और तीसरी चीज़ जो मांगी थी वो थी एक दार्शनिक, मतलब एक दार्शनिक मांगा था। तो जो सीरिया के शासक थे या सीरियाई सम्राट जो थे, उन्होंने अंगूरी मदिरा भी भिजवा दी, सूखी अंजीर भी भिजवा दी, लेकिन दार्शनिक देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यूनानी कानूनों के अनुसार हमारे यहाँ दार्शनिकों का आदान प्रदान नहीं किया जाता है। ये बात कही थी सीरियाई सम्राट ने, और दार्शनिक नहीं भेजे, मतलब 2 चीज़ें भिजवा दी थी। तो ये याद रखना थोड़ा सा। तो सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक राजदूत भेजा था बिंदुसार के दरबार में। फिर आगे देखिए, मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस, या कहीं कहीं लिखा होता है टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय, इन्होंने जो है कि डायनोसिस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो 2 चीज़ें हो गई, एक तो सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने एक राजदूत भेजा डायमेकस, और मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय ने भी एक राजदूत भेजा जिसको डायनोसिस नाम से पुकारते हैं। फिर है, दिव्यावदान से ज्ञात होता है कि उसकी राज्यसभा में आजीवक संप्रदाय का एक ज्योतिषी पिंगल वत्स निवास करता था। तो ये भी याद रखिएगा, जो पिंगल वत्स है वो बिंदुसार के दरबार में निवास करता था। बिंदुसार के काल में भी चाणक्य ही प्रधानमंत्री था।
तो चाणक्य प्रधानमंत्री था बिंदुसार के दरबार में। इसके पहले चंद्रगुप्त मौर्य का जब शासन था तब भी जो है प्रधानमंत्री चाणक्य ही था, क्योंकि चाणक्य की मदद से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया था और जो है मगध साम्राज्य प्राप्त किया था। चाणक्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। महावंश टीका में उल्लेख मिलता है कि चाणक्य तक्षशिला निवासी एक ब्राह्मण था। मुद्रा राक्षस में कहा गया है कि राजा नंद ने भरे दरबार में चाणक्य को उसके उस सम्मानित पद से हटा दिया गया था जो उसे दरबार में दिया गया था। इस पर चाणक्य ने शपथ ली कि वह उसके परिवार तथा उसके वंश का समूल नाश करके बदला लेगा। बृहद कथा कोश के अनुसार चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती था। तो ये मुश्किल से 6-7 मिनट की वीडियो हुई है। अब इसमें चाणक्य जो था ये ब्राह्मण था, तो कहा जाता है घनानंद के दरबार में यानी कि नंदवंश के दरबार में रहता था। लेकिन एक बार हुआ क्या, यूनानी आक्रमण होने वाला था। तो चाणक्य को जो है कि कहीं से पता चला कि मगध पे यानी भारत पे यूनानी आक्रमण होने वाला है। तो जो है चाणक्य ने नंदवंश के शासक घनानंद के सामने जाकर के बताया है कि जो है सुरक्षा बढ़ा दिया जाए और जो भी बातें उस टाइम रही होगी वो बताया पूरा। तो इस पर क्या हुआ कि चाणक्य का वहाँ पर मजाक उड़ाया गया। घनानंद का जो नंदवंश का शासक था घनानंद, वो उस समय शराब पीने में और जो है कि नृत्य देखने में लगा हुआ था, गाना बजाना हो रहा था। तो उसने जो है चाणक्य का मजाक उड़ाया कि तुमको बहुत ज़्यादा जानकारी है, हम शासक हैं, हमको नहीं जानकारी है कि यूनानी आक्रमण होने वाला है कि नहीं, लेकिन तुमको बहुत ज़्यादा जानकारी है। और चाणक्य की बात को नज़रअंदाज कर दिया, उसका मजाक उड़ाया, उसकी बेइज्जती की। तो इस पर क्या हुआ, चाणक्य नाराज़ हो गया, गुस्सा हो गया और उसने भरे दरबार में घनानंद को कहा कि मैं तुम्हारा जो है कि पूरा परिवार सहित साम्राज्य का नाश कर दूंगा। और वैसा उसने किया भी। तो ये जो है चाणक्य के बारे में थोड़ा सा आपको जानना चाहिए, और अर्थशास्त्र इसी ने लिखी थी। तो ये छोटी सी वीडियो थी। आगे हम लोग बात करेंगे अशोक के बारे में, और अशोक के बारे में हम लोग को डिटेल से पढ़ना है। तो वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।